मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति पुष्पैर्देवा विवन्दनं स्वात्मा विवन्दनं सर्ववन्दनं वाहगतं खं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्यहं तप्दर्शनात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः ॐ सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना शिव शंभो हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासे धौड़ी धारों के राजा शंकर
सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यान प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम
पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा मोक्षित जल पावक गगन समीरा पंचरचित प्रभु अदम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित प्रभु अदम शरीरा श्री हरि श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम परम मंगलमय परात्पराकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान जगलपतरु पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवादिदेव कैलाशाधिपति आशुतोष भगवान शंकर आदिशक्ति जगत जननी प्रांबा माज जगदम्बा मंडपस्थावाहित स्थापित पूजित समस्त 33 कोटि देवता दिवंगतात्माय प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री गुरु चरण कमल श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान अनुष्ठान के आचार्य सहित समस्त विद्वत वर्ग संगीतज्ञ मंडली कथा के प्रधान यजमान समस्त परिवार संबंधीगण समस्त ग्रामवासी वात्सल्यमयी भक्तिमयी श्रद्धामयी स्नेहास्पद मातृशक्ति प्यारे प्रभु प्रेमियों श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञानज्ञ आज का ये प्रथम दिवस जो कि महात्म के रूप में जाना जाता है। भागवत की कथा क्यों 7 दिन में की जाती है, भागवत कथा श्रवण करने के नियम क्या है और किसने भागवत कथा श्रवण करके कैसा फल प्राप्त किया, इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन उसे भागवत महात्म्य कहा जाता है। और ये भागवत जी का जो महात्म्य है ये भागवत जी ने स्वयं नहीं गाया है, क्योंकि भागवत जी ने सोचा होगा यदि मैं अपनी प्रशंसा स्वयं करता तो बात अभिमान की बन जाती है, इसलिए भागवत जी ने अपनी प्रशंसा स्वयं न करते हुए पद्म पुराण गा रहा है। और ये श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है मात्र 6 अध्यायों में है, और ये पद्म पुराण भागवत जी की प्रशंसा करते हुए कहता है
कि भागवत कथा श्रवण करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण कह रहा है और श्रीमद् भागवत का जो ये महात्म्य है इसी मंगलाचरण के साथ आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम्। ऐसे भागवत जी के महात्म्य का शुभारंभ होता है और श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर अर्थ है। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की करुणा कितनी बड़ी है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा बताया है, सत्य चित्त और आनंद घन परमात्मा। और कैसा है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, पूरे विश्व को प्रकट करने वाला, इस ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। और ये एक ब्रह्मांड नहीं है, उस ईश्वर को, उस परमात्मा के एक रोम से ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। ऐसे विश्व को पैदा करने वाला, ब्रह्मांड को प्रकट करने वाला। और कैसा है, तापत्रय विनाशाय, जितने दुनिया के ताप है, जितने दुनिया के दुख है, उन दुखों को नाश करने वाला, उन दुखों का हरण करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला। तापत्रय कहा है, 3 प्रकार के ताप, 3 प्रकार के दुख कहे हैं संसार में। और 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। किसी ने इस बात को बड़ा सरल शब्दों में कहा, बड़ा सुंदर शब्दों में बताया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम। आज के समय में कोई भी व्यक्ति कह दे कि मैं सुखी हूं, हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी, किसी को कोई ना कोई रोग लगा हुआ है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी का शुगर हाई रहता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी के कमर में दर्द रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहता है। कोई भी व्यक्ति कह दे मैं सुखी हूँ, कोई हो ही नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अगर कोई तन से, वैसे तो सुखी कोई है नहीं, अगर कोई तन से सुखी है भी तो मन से सुखी नहीं। मन बड़ा अशांत रहता है, मन बड़ा चिंतित रहता है, मन बड़ा व्यथित रहता है। धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई ना कोई दुख हर व्यक्ति को लगा है। और बंधु उसी जीवन का जन्म धन्य है और उसी व्यक्ति का शरीर भी सुखी है जो मन से भगवान का चिंतन करता है, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करता है और इन आंखों से भगवान के उज्जवली का दर्शन करता है। वही जीव सुखी हो सकता है। तापत्रय विनाशाय, ऐसे तापों का नाश करने वाले उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ईश्वर को, भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान। सुखदेव जी का बंधन हुआ। हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान। सुखदेव जी को प्रणाम किया और यहीं से श्रीमद् भागवत का महात्म्य आरंभ होता है। शौनक आदि ऋषि 88,000 जो कि नैमिषारण्य तीर्थ पर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवत चिंतन कर रहे हैं, उनका बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है। और इन्हीं शौनक आदि ऋषियों के मध्य में सूत जी का आगमन होता है
और ऋषियों ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से सूत जी का अभिवादन किया, स्वागत किया, बड़ा सुंदर आसन दिया और आसन पर बिठा करके आद्य अर्घ्य आचमनी से उनका पूजन किया और बड़ा सुंदर आसन देकर के सभी ऋषि चरणों में विराजमान होकर के सूत जी से कहते हैं, महाराज हमारा बहुत बड़ा अहोभाग्य, आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा हमारे सभा में भी उपस्थित है, हमारी सभा में विराजमान है, आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। बोले नारायण भगवान की। विष्णु महाराज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के जीव की बुद्धि बड़ी विचित्र होगी, बड़ी विचलित बुद्धि होगी, भगवान के भजन में ध्यान लगने वाला नहीं, भगवान की कथाओं में मन बनने वाला नहीं और भगवान के सत्संग में मन लगने वाला नहीं। ऐसे उस जीव के हित के लिए यघोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कलयुग के प्रभाव से जीव आसुरी भाव पर चला जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर बड़े प्रबल शत्रु हमारे अंतःकरण में जो बैठे हैं, एक एक प्रबल हो जाएगा। ऐसे उन्हें उस जीव की बुद्धि बड़ी विचित्र, बड़ी विचलित बुद्धि हो जाएगी, भगवान के भजन में मन लगने वाला नहीं और जीव आसुरी भाव को प्राप्त होकर के यहाँ पर दुष्कर्म दुराचार करके नरक में चला जाएगा और नरक में जाकर के वहाँ यातना होकर के फिर माँ के गर्भ में आएगा, फिर वहाँ कष्ट भोगेगा, फिर पैदा होकर के फिर वही दुराचार दुष्कर्म करेगा और बार बार जन्म और मरण के चक्कर में जीव पड़ा हुआ रहेगा। ऐसे जीव के हित के लिए, ऐसे जीव के कल्याण के लिए कोई सर्वोत्तम साधन बताएं, ऐसे जीव के हित के लिए कोई हमें कथा बताएं। तो सूत जी एकदम गंभीर हुए, सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा दिव्य प्रश्न है और ये प्रश्न मात्र ऋषियों के काम का नहीं, हम आप सबके काम का। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी कहते हैं, ऋषि काल व्याल मुख ग्रास हास निर्णाश हेतवे। काल रूपी अजगर के मुख से बचने का, काल रूपी व्याघ्र जिसके मुंह में हम लोग बैठे हैं, ऐसे उस अजगर के मुंह से बचने का सर्वोत्तम साधन अर्थात जन्म और मरण के चक्कर से छूटने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। और श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी बड़ी दुर्लभ है। देवता भी भागवत कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। एक बार राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का शाप लगा, इन्हीं परीक्षित की सभा में सुखदेव जी पधारे और सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा का बखान कर रहे थे, रसास्वादन करवा रहे थे। और उसी समय इन्हीं परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के सामने स्वर्गात से इंद्रादि देवता भी अमृत का कलश लेकर के आए और अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी ने जैसे इंद्रादि देवताओं को देखा, बड़ा स्वागत किया। आइए इंद्रादि देवताओं, कैसे आगमन हुआ, कैसे बधाई। इंद्रादि देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जी तुमने बिल्कुल सत्य सुना है। इंद्रादि देवता कहते, महाराज हम आपसे एक निवेदन करने आए थे, आपसे एक प्रार्थना करने की। सुखदेव जी कहते, कहिए। महाराज हम चाहते हैं कि परीक्षित को हम स्वर्ग का अमृत पिला दें और आप ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दें। 2 मिनट के लिए सुखदेव जी गंभीर हुए और सुखदेव जी कहते, देवताओं तुम्हें कथा रूपी अमृत पिला तो देता पर तुम अधिकारी नहीं, क्योंकि तुमने स्वर्ग के अमृत की तुलना भागवत कथा रूपी अमृत से की है, जिसमें कभी भी बराबरी हो नहीं सकती। बंधु स्वर्ग का अमृत क्या है? या हम कोई भी शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, उसका फल क्या मिलता है? स्वर्ग में चले जाते हैं। और उस स्वर्ग में कब तक रहते हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब तक हमारे पास पुण्य कर्म का फल रहता है तब तक हम लोग स्वर्ग में, और जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण हुआ, जैसे पुण्य हमारा नष्ट हुआ, मर्त्य लोकम विशन्ति, 1 सेकंड में स्वर्ग में रहने नहीं देते, नीचे उतार देते, उतर जाओ नीचे चले जाओ।
पर भागवत कथा स्वर्ग नहीं ले जाती है, बल्कि भागवत कथा वहां ले जाती है यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कहते हैं ऐसा धाम जहां से पुनः फिर आगमन नहीं होता है। बोलिए नारायण भगवान की। और कितने धन्य है वो पुण्य आत्मा, भले ही आज हमारे बीच में प्रत्यक्ष रूप में ना हो, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभा में विराजमान है। और उसी पुण्य आत्मा की पुण्य कर्मों के प्रताप से ये परिवार जिन्होंने वार्षिक पर भागवत कथा करवाई और चतुर्वार्षिक पर पुनः दूसरी बार अपने आंगन में भागवत कथा करवाने का इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये उस पुण्यात्मा का ही प्रताप है। और धन्य है ये परिवार। अभी जब देवता जी जब नृत्य कर रहे थे बड़ा आनंद आ रहा था, और अंतःकरण ही बड़ा करुणमय हो जाता, बड़ा आनंदमय हो जाता है। जिस आंगन में देवता भी नृत्य करते हैं, ध्यान देना, जिस आंगन में आदमी नाचते, मानव नाचते, खा पी करके मौज मस्ती करते, बड़े झूमते, पर उससे ज्यादा कहीं ज्यादा भाग्यवान वो परिवार है जिनके आंगन में देवता भी नृत्य करते हैं। कभी आभास करना, कभी अनुभव करना, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कुलेष्ठ देवता आकर के आंगन में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से नृत्य कर रहे हैं, और हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी पुण्य आत्मा श्रीमती इंदिरा देवी जी, श्री जियालाल शर्मा जी कितने सौभाग्यशाली हैं। भले भगवान ने आपको दुख दिया हो, पर उस दुख के पीछे भी कोई ना कोई सुख जरूर छिपा है। भगवान करे उस पुण्य आत्मा को अपने धाम में स्थान दे, और भगवान करे आपको भगवान के चरणों की भक्ति प्रेम इसी प्रकार से बना हुआ रहे। बोलिए नारायण भगवान की। राजा परीक्षित सुखदेव जी की सभा में देवता पधारे। एक बार सुखदेव जी ने देवताओं को डांट लगाई, फटकार लगाई, तुम अधिकारी नहीं। और सब देवता स्वर्ग में जाकर के भागवत जी की प्रशंसा सुनी, और स्वर्ग में जाकर के देवताओं ने एक तराजू लिया, और उस तराजू में एक तरफ जितने मुक्ति के ग्रंथ हैं सब डाल दिए, और दूसरी तरफ भागवत जी को पलड़े में रखा गया, और मुक्ति के जितने ग्रंथ थे पलड़ा हल्का पड़ गया, और भागवत रूपी जो मुक्ति का ग्रंथ है वो पलड़ा फिर भी भारी का भारी बना हुआ। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके आंगन में दो दो बार कथा हो रही हो। ऐसे बड़ा सुंदर भाव आप सबका। और सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत जी का सुंदर रसास्वादन परीक्षित को करवाएगा, सब जानते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई, पर वो कथा मात्र 4 श्लोकों की होती थी। पर नारद जी 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करने की जो विधि है वो तो नारद जी को भी सनकादि ऋषि ने बताई। और नारद जी ने एक जगह पर बैठ करके 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण की थी। 7 दिन तक एक जगह बैठ करके बड़े प्रेम से नारद जी ने भागवत कथा श्रवण की। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव यहाँ पर एक प्रश्न पैदा हो रहा है। हमने सुना है कि नारद जी ऐसे संत हैं कि एक जगह पर 2.5 घंटे से ज्यादा रुकते नहीं। आपने कहा कि नारद जी ने 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण की, ये कैसे संभव हुआ? सूत जी कहते हैं, ऋषियों इसके पीछे कारण बन गया था। और एक बार नारद जी भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में आए, जगह जगह भ्रमण किया, कहीं भी शांति नहीं। मृत्यु लोक में आकर के तीर्थों में भ्रमण किया, गृहस्थ की स्थिति देखी, और ऐसे ही नारद जी भ्रमण करते करते वृंदावन की ओर गए। भक्ति देवी से भेंट हुई, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। और नारद जी बड़े दुखी, बड़े उदास होकर के बद्रीनारायण धाम की ओर जा रहे थे कि बद्रीनारायण धाम में जाकर के नारद जी बड़े दुखी हैं, बड़े उदास हैं। और नारद जी का वो दुखी चेहरा देख करके और मुख की उदासी देख करके जैसे ही सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा, क्या बात भैया बड़े उदास लग रहे हो, बड़े दुखी लग रहे हो। नारद जी कहते भैया मैंने मृत्यु लोक को बड़ा उत्तम माना था, बड़ी प्रशंसा सुनी थी मृत्यु लोक की,
मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए गया। तुमने मृत्यु लोक में जाकर के क्या देखा? महाराज, मैंने तीर्थों में भी भ्रमण किया, तीर्थाटन किया, पर तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। महाराज हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधन रामेश्वरम गया, और भी मैंने कई तीर्थों में भ्रमण किया, पर मुझे शांति नहीं मिली। और ऐसे भ्रमण करते करते मैं मृत्यु लोक में मैंने गृहस्थ की स्थिति देखी। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सच को बोलता ही नहीं। सत्यम नास्ति, सच रहा ही नहीं, सत्य बचा ही नहीं। तपश्चर्या की भावना वो भी खत्म हो गई। दयादानं न विद्यते, दया की भावना वो भी खत्म हो गई। दान की भावना वो भी खत्म हो गई। उदरं भरिणो जीवा, अब अपने पेट को भरने का सवाल है। मेरा कारोबार बढ़िया चलना चाहिए, पड़ोसी चाहे भले दुखी भूखा क्यों न मर रहा हो। ऐसी महाराज परिस्थिति मैंने मृत्यु लोक में जाकर के देखी। और इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धि दायका। घर में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो गया, घर में बड़ों का आदर खत्म हो गया। घर में कोई बुजुर्गों का आदर करता ही नहीं, तो घर में किसकी चलती है? बोले तरुणी प्रभुता गे है। घर में नई नई जो बहू है उसकी ज्यादा चलती है, बाकी बुजुर्गों का आदर सम्मान खत्म हो गया। ऐसी परिस्थिति महाराज ने मृत्यु लोक में देखी। जगह जगह भ्रमण किया। वहीं से मैं वृंदावन की ओर निकल रहा था कि माँ यमुना के पावन तट पर मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा, जहाँ पर एक 16 वर्ष की युवती बैठी है और उसके बगल में 2 बूढ़े बाबा सोए थे। नारद जी कहते हैं जैसे मैं यमुना के तट से होकर के निकल रहा था, उस युवती ने मुझे रोकते हुए कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता अपि नाशय। अरे महात्मा जी रुक जाओ, मेरे दुख का भी नाश करते जाए। नारद जी कहते मैं तुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, तुम कौन हो? कहने लगी बाबा मेरा नाम तो है भक्ति देवी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। दक्षिण भारत में पैदा हुआ और वहां से गुजरात में भी थोड़ा बहुत वृद्धि कर्नाटक गता, अपने कर्नाटक आते आते मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं ठीक रही। गुर्जरे जीर्णतां गता, गुजरात में आते जीर्ण शरण हो गई। और ऐसे महाराज चलते चलते मैं जैसे वृंदावन में आई, मैं तो हो गई युवती। और ये जो मेरी बगल में 2 बूढ़े बाबा आप सोए हुए देख रहे हो, ये बूढ़े बाबा नहीं है, मेरे बेटा है, मेरे बच्चे। और इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी कहते भक्ति देवी, जिस चीज के ग्राहक कम हो जाते हैं उस चीज को, उस फसल को सस्ते में बेचना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक कम हो गए, इसलिए ज्ञान और वैराग्य भी मूर्छित हो गए। अब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने का बड़ा प्रयास किया और वेद का पाठ किया। जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य जमा, और जैसे ही पाठ को विराम देते ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित हो जाते हैं। वेदांत का पाठ किया, गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार किया। और जब तक पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य जमान, और जैसे पाठ को विराम ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित। भक्ति देवी बोली बाबा आपके मंत्र तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी कहते भक्ति देवी वचन देता हूँ, तेरे दुख का निवारण जरूर करता जाऊंगा। और हे भक्ति देवी, जहाँ तुम पहुंच जाती हो वहां तो भगवान को आना ही आना पड़ता है। तो चाहे सदना कसाई का घर क्यों नहीं, चाहे वो ध्रुव प्रहलाद का घर क्यों नहीं, जहाँ भक्ति आ जाती है भगवान को तो आना ही आना पड़ता है। ऐसे भक्ति देवी को वचन देते हुए कहा अवश्य तेरा दुख दूर करूंगा। और ऐसे नारद जी भक्ति देवी को वचन दे करके भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में जो भी संत महात्मा, कहीं आश्रम मिले,
नारद जी एक ही प्रश्न करते हैं, भक्ति देवी के बेटा ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े हैं उनको कैसे चेतन ला सकती? कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे ही नारद जी भ्रमण करते करते दुखी होकर के जा रहे थे कि बद्री नारायण धाम में जैसे पहुंचे, सनकादि 4 भाई बैठे हैं और नारद जी ने अपना दुख बताया। महाराज मेरे दुखी होने का मात्र यही कारण है। सनकादि ऋषि ने सारी घटना सुनी, सारी बात सुनी। सनकादि ऋषि बोले बस इतने सी बात के लिए दुखी हो गए। नारद जी बोले बाबा छोटी बात तो आपके लिए होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप आदेश करें क्या करना होगा। सनकादि ऋषि ने कहा इसके लिए तुम्हें भागवत कथा करनी होगी और भागवत कथा करने से ज्ञान वैराग्य भी जवान। नारायण भगवान की। ऐसे नारद जी ने कहा बाबा तो कृपा करिए ना, आप ही चलिए और भक्ति देवी को आप भागवत कथा बताइए ताकि उसके दोनों बेटा जवान हो जाए। सनकादि ऋषियों ने कहा नारद भैया बद्रीनारायण धाम में जो रह गया उसका मन कहीं और लगने वाला नहीं, इसलिए भक्ति देवी से कहीं आकर के यही भागवत कथा सुन ले, हम सुना देंगे। नारद जी बोले बाबा अकेली नहीं है, दो बेटे दोनों मूर्छित हैं, अचेत हैं, आप चलिए ना वृंदावन। सनकादि ऋषि बोले भैया देखो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। नारद जी के बार बार निवेदन करने पर, बार बार आग्रह करने पर सनकादि ऋषियों ने कहा एक काम हो सकता है क्या भैया, यहाँ से थोड़े से नीचे हम उतरते और थोड़ा सा आगे भक्ति देवी आ जाए, बीच का मार्ग निकाल देते हैं और वृंदावन और बद्रीनाथ धाम के मध्य में यदि कोई स्थान पड़ता है वो है हरिद्वार। और हरिद्वार के माँ गंगा के पावन तट पर नारद जी आए और संत महात्माओं को लेकर के बड़ा सुंदर पंडाल बनाया, बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई, सुंदर व्यासपीठ बनाई और सनकादि ऋषियों को आमंत्रित किया। और सनकादि ऋषि आए और बंधु दुनिया की सबसे पहली और सबसे विचित्र कथा है जिसमें सनकादि ऋषि 4 भाई तो व्यास गद्दी पर बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार 4 भाई व्यास गद्दी पर और एक प्रधान यजमान नारद जी सबसे आगे जाकर के बैठे। और यहाँ पर जैसे ही सनकादि ऋषि ने भागवत जी की महिमा का बखान करना लगा, मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। भाई जो व्यक्ति आजीवन पर्यंत दुष्कर्म करता रहा, दुराचार करता रहा, जिसने जीवन में एक बार भी कोई सत्कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, ऐसा व्यक्ति अगर एक बार भागवत कथा सुन ले, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, अर्थात भागवत कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सत्य नहीं ना पितृमातृदोष का, जिसने कभी सत्य भाषण नहीं किया, माता पिता का अनादर किया और कभी भी सत्कर्म नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, ऐसा जीव यदि एक बार भागवत कथा श्रवण कर ले मुक्त हो जाता है। ऐसे सनकादि ऋषियों ने बड़े सुंदर व्याख्यान किया हमारे भागवत कथा का और नारद जी बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। अंत में नारद जी ने खड़े होकर के कहा महाराज क्षमा करना, आपने भागवत की बड़ी महिमा बताई, बड़ी सुंदर प्रशंसा की भागवत की, तो क्या भागवत कथा श्रवण करके कोई दुराचारी, कोई पापात्मा, कोई दुष्ट भगवान को प्राप्त हुआ भी है या सिर्फ ऐसे ही व्याख्या कर रहे हैं? सनकादि ऋषि एकदम गंभीर हुए और सनकादि ऋषि ने कहा हे नारद जी, भागवत कथा श्रवण करने मात्र से बड़े से बड़ा दुराचारी, बड़े से बड़ा पापात्मा भी मुक्त हो जाकर। महाराज जिसके पीछे कोई उदाहरण है, सनकादि ऋषि बोले उदाहरण तो हैं पर छुट्टी का समय हो रहा है। बोलिए नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, मणेश्वर देवता जी महाराज की जय, धन्द्रा देवता जी महाराज की जय, लकड़ावीर जी महाराज की जय, दिवंगत आत्माओं की जय, माता पिता के चरण कमलों की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसी के साथ आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। कल की कथा का समय ठीक 1 बजे से, वैसे प्रयास तो करेंगे 4 बजे पर, 4:30 बजे तक भी चल सकता है क्योंकि महात्म्य हमारे बच चुका है। कल महात्म्य भी पूर्ण करेंगे
और भागवत जी में कल प्रवेश करेंगे। तो सब लोग अधिक से अधिक संख्या में सादर आमंत्रित हैं। नारायण भगवान की जय। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से आरती का सभी लोग दर्शन करेंगे। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। पाद्यं अर्घ्यमाचमनीयं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पत्राणि पुष्पाणि परिकल्पयामि, धूपमाग्रहपयामि, दीपं प्रदर्शयामि, हरार्थे नैवेद्यं निवेदयान्ते जलाचमनीयं समर्पयामि। ज्वालामालिन्ये नमो नमः। जले ज्वालास्थले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला दिव्ये नमो नमः। बोलिए ज्वाला मैया की जय। ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः इदः ग्वङ्हभिः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं पयोरेतुः अस्मासु दत्तः कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं महारार्तिक्यमहं कुर्मे पश्यमे वरदो भवः। श्री भागवत भगवान की ये आरती प्राणियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की ये आरती प्राणियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की ये आरती प्राणियों को पार भव से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती प्राणियों को पार भव से तारती। भगवान की आरती प्राणियों को पार भव से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती प्राणियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पार भव से तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत संताप मिटाने वाला हृदय से कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत सर्पों को मिटाने वाला दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी दुख हरणी ये मधुसूदन की आरती प्राणियों को पार भव से तारती। भागवत भगवान की है आरती प्राणियों को पार भव से तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सजमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मा
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या श्री अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे कृष्णं माधवं राधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे मा पार्वतीनायकं शिवाचन्द्रं भजे मर्गमध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा प्राणपुरुषोत्तमो पर्यङ्कलकनं नृष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॐ पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं सर्वबन्धनं वागतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्मत्ते पुण्यहं तव दर्शनातः स्पर्शनातः ॐ सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः वाङ्मयी स्वरूपाय नमो नमः ॐ वेदव्यासाय नमो नमः बोल वृंदावन बंके बिहारी लाल की जय। आप सबसे निवेदन पूज्य व्यास जी से आशीर्वाद लेते हुए और सभी से आशीर्वाद लेते हुए जय कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे जय कृष्ण गोपाल हरे जय दीन दयाल हरे
भूमि में कर्म योग के मर्म बताए। भूमि में कर्म योग के मर्म बताए। भूमि में कर्म योग के मर्म बताए। कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर परम काया के सुख दुख समझाए। काया के दुख सुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाले हरे। जय दीन दयाल हरे। जय कृष्ण गोपाल हरे। जय दीन दयाल हरे। कृष्ण गोपाल दीन दयाल श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस कान तो रस की खान पे। शाम की अंगी में रंग गई मीरा रस हर तो रस की खान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मेरा रस कान रस की कान पे। श्याम के रंग गई मीरा रस हर तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस किए। मात यशोदा ब्रज नारी के 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 माखन चोर हरे। जय दीन दयाल हरे। जय कृष्ण गोपाल हरे। जय दीन दयाल हरे।
सच्चिदानंद भगवान बोले आनंद किंद भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आज के सत्र को यही विराम कल से जो समय रहेगा वो ठीक कीर्तन का 12 से 1 का रहेगा और सायंकालीन जो आरती का समय रहेगा वो ठीक 8 बजे से रहेगा 8 से 9:30 10 बजे से। सुबह का जो समय रहेगा वो आचार्य लोग निर्धारित करेंगे लेकिन जो हम 6 से 11 का समय सुबह मूल पाठ पूजन इत्यादि का रहेगा और ठीक 12 बजे से 1 बजे का हरिनाम संकीर्तन और 1 से 4 कथा और सायंकालीन जो संकीर्तन आरती का जो समय रहेगा वो ठीक 8 बजे से 10 बजे का रहेगा। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय बोले सच्चे दरबार की जय।